हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में विज्ञान में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो पहले मैं यह बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है ये क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है ये पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे प्रकरण में हमारा प्रकरण है मानव निर्मित वस्तु, वस्त्र तथा भवन निर्माण। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। ये जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह दे दूँ कि जैसे कि आप विज्ञान में, साइंस में 20 से 25 पाठ्य योजना लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की, विज्ञान की 20 से 25 लेसन प्लान पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा है छात्र मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को वस्त्रों तथा अनुभव निर्माण के विषय में बताना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले धागों के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है भवन निर्माण क्रिया से अवगत कराना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों व उनके स्रोत को एक तालिका के माध्यम से प्रदर्शित करने का गुण सीखेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों की चित्रात्मक ज्ञान का विकास होगा। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में
जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, वो टॉपिक क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, प्रकरण से संबंधित कक्षा में उपस्थित वस्तुएं आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो, एक लाइन आप इस तरह से पूर्व ज्ञान में लिख सकते हो, छात्र वस्त्र तथा भवन निर्माण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सकें। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों मनुष्य को गर्मी, ठंडी और बरसात से बचने के लिए कहाँ रहता है। तो छात्र आंसर देते हैं, मनुष्य घर में रहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, घर भवन किसने बनाया। तो छात्र आंसर देते हैं, मजदूर मनुष्य ने बनाया। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, मनुष्य हर मौसम में कैसे वस्त्र पहनता है। तो छात्र आंसर देते हैं, मनुष्य हर मौसम में अलग अलग वस्त्र पहनता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इन वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के बारे में छात्रों को कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले मैं यह बताऊं कि यह उद्देश्य कथन क्या होता है। ये उद्देश्य कथन जो होता है, जो आपके पाठ का नाम होता है, उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उसी के बारे में एक लाइन लिखते हैं, बच्चों आज हम वस्त्र एवं भवन निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने का टॉपिक का नाम लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारे वस्त्र जो कि मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक द्वारा प्रदान वस्तुओं से बनाते हैं। हम अपने शरीर को ढकने हेतु विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वस्त्र विभिन्न प्रकार के धागों से सूती, ऊनी व रेशमी आदि बनाए जाते हैं, जो कि हमें पौधों व जीव जंतु से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य विभिन्न संश्लेषित रेशों से टेरिनील, नायलॉन, ड्रेकॉन, पॉलिस्टर आदि वस्त्र भी बनाने लगा है, जो कि अधिक आकर्षक तथा टिकाऊ होते हैं, परंतु ये वस्त्र बहुत आरामदायक नहीं होते हैं तथा शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने
आग से बचने हेतु तथा वर्षा से न भीगने हेतु भी वस्त्रों को निर्मित किया है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्टकार के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्टकार में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, वस्त्र एक प्रकार के रेशों से निर्मित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, ये रेशे प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में तैयार किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, सूती वस्त्र सूती धागों से निर्मित होते हैं जिनका स्रोत कपास नाम प्लांट्स। और चौथा आप पॉइंट्स लिखेंगे, ऊनी वस्त्र जीव जंतुओं काऊ गोट सीप रैबिट आदि के शरीर के बालों से निर्मित किए जाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हमारे वस्त्रों के धागे तथा रेशे किन वस्तुओं से बनते हैं, उदाहरण सही बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से सूती कपास ऊनी जंतु बाल रेशम के कीड़े। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, मनुष्य किस अनुसार वस्त्रों का चयन करता है। तो छात्र आंसर देते हैं, मौसम के अनुसार चयन करता है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में लिखेंगे आप छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्टकार के कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। मनुष्य भवन का निर्माण अपनी सुरक्षापूर्वक रहने हेतु करता है। मनुष्य 2 प्रकार के मुख्य घरों में रहता है, पहला कच्चा घर, दूसरा पक्का घर। भवन निर्माण में ईंट पत्थर लोहे के गार्डर सरिया मिट्टी सीमेंट बालू लकड़ी पानी आदि का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में दीवार की जुड़ाई प्लास्टर स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती हेतु आवश्यक रूप से किया जाता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्टकार के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे, भवन निर्माण में प्रयुक्त किए जा रहे सीमेंट की भूमिका बहुत उच्च होती है, साथ ही पानी की भी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे बनते हैं, जो सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, भवन निर्माण के उपयोगी पदार्थों में क्या क्या वस्तुएं आती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, ईंट पत्थर सीमेंट बालू पानी आदि उपयोगी पदार्थ हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सीमेंट की मजबूत जुड़ाई हेतु क्या करना चाहिए। तो छात्र आंसर देते हैं, लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, वस्त्रों के वर्गीकरण
वस्तुओं के वर्गीकृत चार्ट को घर से बनाकर लाइए एवं पाठ का अध्ययन भी कीजिए। इस तरह से आप छात्रों को गृहकार्य के रूप में गृहकार्य दे सकते हो। इस तरह से इजी और आसानी ढंग से आप पाठ्य योजना लेसन प्लान साइंस में बना सकते हो। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेक श्योर फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में लेसन प्लान बनाने के लिए इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।